खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। नमस्कार, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। साथियों, इस समय अचानक से आग लगने की घटनाएं बहुत हो रही हैं। ये आग लगने की घटनाएं खेत में खड़ी फसल, कटी हुई फसल, खलिहानों में रखी हुई फसल में बहुत तेज़ी से आग लग रही है। तो वहीं पर अगर दुकानों में, मकानों में, गाँवों में कई जगह पर ये घटनाएं तेज़ी से घटी हैं। खास करके किसानों की जो फसलें धू धू कर उनके आँखों के सामने जल जाती हैं, ऐसी घटनाएं देख करके बहुत दिल दुखित होता है। कई आग की घटनाओं को हमने रिपोर्टिंग की है, मैं आगे उन पर चर्चा करूंगी। जो बची कुची अन्ना जानवर से फसलें हैं वो अब आग के गाल समा रही हैं, आग उनको खाए जा रही है। और जितने भी आग लगने की अभी तक में घटनाएं हुई हैं वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई हैं। साल भर के जो कमाई है, किसान ने खून पसीना एक करके उन फसलों को सींचा है, उनको बटोर करके खलिहान में रखा, खेतों में गेहूं के पूरा कटे हुए रखे हैं, अरहर की फसल, सरसों की फसल, जितनी भी फसल है। जिस तरह से कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब खेत में, खलिहान में आग लगने की घटनाएं सामने नहीं आती हैं। जिस तरह से किसानों की गाढ़ी कमाई, और किसान सोचता है कि जो भी बचा कुचा अनाज है वो अपने बच्चों का पेट पालेगा, साल भर उसमें अपना खर्च चलाएगा, लेकिन वो उनके आँखों के सामने धू धू करके जल जाती हैं। जब लोग फायर ब्रिगेड को फ़ोन भी करते हैं जब आग लगती है, लेकिन फायर ब्रिगेड भी समय से नहीं पहुँचे हैं। ये मशीनें तब पहुँची हैं जब फसल जल कर के राख हो गई है। तो साथियों, कई घटनाएं हमने रिपोर्ट करी है जहां पर आग लगी है, जो दिल दहला देने वाली घटनाओं को सुन करके मुझे दुख होता है, दर्द होता है, दिल तड़पता है। कैसे ये किसान अपना साल भर का गुजारा करेंगे। मैं कुछ घटनाएं आपके सामने बताना चाहती हूँ। 6 अप्रैल को टीकमगढ़ के गांव तखा में बिजली के तार टूटने की वजह से 15 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो जाती है। आग बुझाने वाली मशीन तब आई जब सारी फसल जल चुकी थी। 1 अप्रैल को महोबा जिला के कबरई के भीला दक्षिण में अरहर की कटी 150 बीघा फसल में आग लग गई है। किसानों के आंखों के सामने फसल जल रही थी और वो पानी का साधन न होने के कारण उसमें तबाह हो रहे थे, आग नहीं बुझा पा रहे थे। उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, लेकिन समय से गाड़ी नहीं पहुंच पाई। आधी फसल जल चुकी थी, तब मशीनें आईं और आग बुझा पाई हैं। तो साथियों, चुनाव का सीज़न चल रहा है। बुंदेलखंड में हर जगह जनसभाएं हो रही हैं। नेता मंत्री आ करके भाषणबाजी कर रहे हैं और गांव की जनता और किसान भी उनके भाषण सुनने के लिए अपना काम काज छोड़ करके उमड़ रहे हैं। लेकिन जो नेता मंत्रियों के जो चुनावी मुद्दे हैं वो इन किसानों के मुद्दे नहीं हैं। वो वोट बटोरने के लिए जाति धर्म के नाम से वोट बटोरना चाहते हैं। जाति धर्म के ऊपर वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके लिए इन किसानों की मुद्दा, ये जो दैवीय आपदा है, चाहे सूखा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे आग लगने जैसे की घटना है, ये मुद्दा हमारे नेता मंत्रियों को ज़रूरी नहीं समझ में आता है। और जो लोग हैं वो इन बातों को भी बड़े आराम से सुनते हैं। आखिर क्यों इतना बड़ा भेदभाव हमारे किसानों के साथ में, गरीब किसानों के साथ में हो रहा है? ये इतना जो ज़रूरी मुद्दा है, जो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, खाने से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये आप नेता मंत्रियों के लिए क्यों नहीं ज़रूरी बनता है? हर साल दैवीय आपदा होती है, क्यों नहीं कोई ऐसी रणनीति बनाई जा रही, क्यों नहीं इसमें ठोस रूप से चर्चा की जाती है ताकि हमारा किसान परेशान ना हो, उनकी फसलें बर्बाद ना हों, इन फसलों को अच्छे से रखा जा सके। दैवीय आपदा से निपटने के लिए आखिर कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ या तो नेता मंत्री एक दूसरे की पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं,
वो उनके बारे में बात करते हैं, नेता मंत्रियों के व्यक्तिगत आचरण के बारे में बात करते हैं और धर्म जाति की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि जो ज़रूरी चीज़ है इस पर बात नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। तो साथियों, अगर नेता मंत्री किसानों की बात करते भी हैं तो सिर्फ वो बात करते हैं कर्ज माफ़ी की। हर पार्टी यही बोलते हैं कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। किसानों का अगर आप कर्जा माफ़ कर दोगे या अगर उनको मुआवजा दे दोगे तो ये मुआवजा कितने दिन चलेगा? ये जो मुआवजा थोड़ी मात्रा में मिलता भी है वो कुछ ही दिन के लिए होता है, वो साल भर फिर किसान तबाह होता है, या तो मौत को गले लगाता है, आत्महत्या करता है, या तो फिर पलायन करने को मजबूर हो जाता है। क्यों कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई जाती है कि जो दैवीय आपदा है इससे निपटा जाए, ताकि किसान हमेशा के लिए आपके सरकार के मुआवजे के लिए मोहताज न रहे और खुशहाली से इन किसानों की ज़िंदगी भी कट सके। तो साथियों, ये वाला शो आपको कैसे लगा? आप ज़रूर से अपने सुझाव और टिप्पणी मुझे लिख करके भेजते रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर नया शो आप तक पहुंचता रहे। आप मेरे शो को खबरलहरिया.org के वेबसाइट में, फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप में देख सकते हैं। और आप अपने जो कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में जा कर के शेयर कर सकते हैं। अपने इलाके के मुद्दे आप मुझे लिख करके भेजते रहिए। तो अगले शो में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।